हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को मेरा जय गुरुदेव। मैं अपने गुरु का आपको जो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, सत्संग किसे कहते हैं, सेवा किसे कहते हैं और भजन किसे कहते हैं, ये हमारे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज जी ने हमें बताया और हम पूरे मानव समाज को, पूरे भारतवर्ष को और पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। बाबा जय गुरुदेव ने एक कैप, एक जैकेट और एक झंडा अपने घरों पर लगाने को बताया। क्यों बताया? क्योंकि जिससे आने वाला समय बाबा जी ने बताया बड़ा भयानक होगा। अगर आप ऐसी जैकेट पहनोगे, ऐसा कैप लगाओगे और अपने घर पर एक झंडा लगाओगे तो बाबा जय गुरुदेव ने कहा आपकी रक्षा होगी। अगर आपने ये जैकेट और कैप पहनकर इस मानव समाज में परम संत बाबा जय गुरुदेव के 3 कार्य किए, सत्संग यानी कि अपने मुखारबिंद से इन जीव आत्माओं को, मानव समाज को सत्संग सुनाया जो बाबा जी ने हमें सिखाया। सेवा यानी कि आप अपनी 10वां अंश इकट्ठा करके घर परिवार समाज को, कमाई का 10वां अंश इकट्ठा करके आप खितौरा और मथुरा ले गए तो आपका ये जीवन सफल हो जाएगा, यानी कि कल्याण हो जाएगा। उसके बाद तीसरा काम है भजन। अगर आपने इस मानव समाज की सेवा की तो आपको भजन बन जाएगा। भजन का मतलब है जैसा हम इस संसार में इंसान को पहचानता है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा भगवान और परमात्मा को पहचानती है। ये मन जो दुख और सुख का कारण है, ये सुमरन करता है। जब हम इस संसार में सत्संग, सेवा, भजन का कार्य करेंगे तो ये आत्मा निर्मल और पवित्र होती हुई उस परमात्मा के घर जाएगी। हमें तुम्हें समाज को सोचना चाहिए, ये मनुष्य शरीर 100 वर्ष 70 वर्ष के लिए मिला है। जब ये इतने समय के लिए मिला है तो 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट हर इंसान को, हर समाज के इंसान को, हर धर्म के इंसान को ये सोचना चाहिए जब हमारा ये शरीर छूट जाएगा तो ये हमारी जो आत्मा यहाँ बैठी है वो कहाँ जाएगी। जाने से पहले पहले जो इंसान बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं, होशियार होते हैं, वो महापुरुषों का कहना मानकर इस समाज में तो अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं और अपना आत्म कल्याण कहते हैं। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जय गुरुदेव नाम आपकी रक्षा और कल्याण करेगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, सहज और आसान युक्ति मैं आपको बताता हूं। इतनी सहज और आसान जैसे सतयुग से और आज कलयुग तक में नहीं हुई, तो आज वर्तमान समय में ऐसी युक्ति बताई है जैसे मैं आपको बताता हूं प्रार्थना। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चों मैं आपकी मदद 400 साल तक करूंगा, पर कैसे रूप में करूंगा? एक साधक के रूप में। बाबा जी ने कहा, मेरे जाने के बाद साधक का नंबर आता है। साधक कहते हैं जो साधना करता है और करवाता चलता है। बाबा जी ने कहा था, एक आत्मा का जन्म हो चुका है, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्म ले चुकी है। उसके द्वारा बताई युक्ति से आपको भगवान और परमात्मा दोनों देखने को मिलेंगे, क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चों अभी तो मैंने सतयुग का बीज बोया है और फल मैं खाकर जाऊंगा। यानी कि भगवान और परमात्मा को, इस मन को भगवान को देखने का, आत्मा को परमात्मा को देखने का अधिकार है। तो बाबा जी ने कहा, प्रार्थनाओं से अपार शक्ति मिलती है, प्रार्थनाओं से अदृश्य शक्तियां बुलाई जा सकती हैं और प्रार्थनाओं से बढ़कर संसार में कोई चीज नहीं। हमें ये सोचना चाहिए प्रार्थना किसकी करनी चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव की जो प्रार्थनाएं हैं वो हजारों की तादाद में हैं। कुछ प्रार्थनाएं
हमारे मन के अनुसार, हमारी श्रद्धा भाव के अनुसार छोटी और निर्मल और पवित्र हैं। जैसे मैं आपको एक प्रार्थना बताता हूँ, प्रार्थनाओं से अपार शक्ति मिलती है, पर वो सच्ची होनी चाहिए। जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो उसके द्वारा कही हुई प्रार्थनाएं भी सिद्ध हो जाती हैं। जैसे जय गुरुदेव नाम आपका सिद्ध हुआ नाम है। जय गुरुदेव नाम 4 शरीरों में काम करता है। हमारे इस स्थूल शरीर में हमें निरोगी बनाता है और हमारे कर्मों को निर्मल और पवित्र करता है। उसी प्रकार से जब हमारा ये शरीर छूट जाएगा तो हम लिंगलोक में जाएंगे, और जीते जी अगर हम लिंगलोक में जाते हैं तो वहाँ भी जय गुरुदेव नाम रक्षा और संभाल करेगा। जब हम सूक्ष्म लोक में जाएंगे जहाँ देवी देवता रहते हैं, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा जहाँ 9 तत्व का शरीर है, जहाँ सूक्ष्म शरीर है, वहाँ भी जय गुरुदेव नाम आपकी मदद करेगा। और जहाँ कारण शरीर है, जहाँ 5 तत्व का शरीर है, वहाँ भी जय गुरुदेव नाम आपकी मदद करेगा। क्योंकि बाबा जी ने कहा था जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, उस सच्चे परम पिता परमात्मा का नाम है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा जय गुरुदेव नाम भगवान का है। और आपको परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग के माध्यम से सुनाया, बच्चा जब जय गुरुदेव नाम तुम लोगे, कोई मदद ना करने को आए तो जय गुरुदेव नाम पुकारोगे तो बाबा जी ने कहा मैं मिलूंगा। इतनी बड़ी गारंटी आज तक इतिहास में किसी महात्मा ने नहीं दी जो ये कह गए कि मैं 400 साल तक आपकी सेवा करता रहूंगा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। इस संसार में एक आत्मा का सहारा परमात्मा होता है, मन का सहारा भगवान होता है, और इंसान का सहारा इंसान होता है। चाहे गुरु के रूप में मानो, चाहे अपनी घरवाली के रूप में मानो, सहारा जरूर होता है। तुम भगतन के हितकारी, मैं आया शरण तुम्हारी। अगर हम भक्ति करते हैं, सद्गुरु की भक्ति करते हैं, तो हमारी वो पल पल क्षण क्षण संभाल करता रहता है। हमें हर पल हर क्षण चेताता रहता है कि मैं हाजिर भी हूँ और मैं नाजिर भी हूँ। हाजिर का मतलब है वो हमारे अंग संग रहता है, पर हमारे घर परिवार समाज देश दुनिया को वो हमारे साथ दिखाई नहीं देता कि ये महसूस करने की गति है। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। कभी हमने सोचा है कि हम कितने जन्मों में शरीर लिए और जन्म मरण की पीड़ाएं सही? तो बाबा जी ने कहा जन्मत मरत दुखी दुख हुई। तो अब के जब आपको मनुष्य शरीर मिला है तो इस जन्म मरण के चक्कर को खत्म करके परम संत बाबा जय गुरुदेव के ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष सत्पुरुष के बाबा जय गुरुदेव के चरण कमलों में आप चले जाओगे तो आपका ये जन्म मरण छूट जाएगा। 4 खाने 84 की जितनी योनियां हैं उनमें आपको जाना नहीं पड़ेगा। मेरे डोले भबर बिच नैया, प्रभु बन जाओ आप खेवैया। इस संसार में आदमी औरत नर नारी बच्चे और बच्चियां बूढ़े और बुजुर्ग सारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रजोगुण तमोगुण सतोगुण भगवान के बनाए 8 तत्व में पूरी जिंदगी गोल गोल घूमते रहते हैं। उन्हें ये पता नहीं चलता कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे और हम कहाँ से आए हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव की ऐसी युक्ति है, करनी करो मार मन डालो। अगर आपने 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम समय दे दिया तो आपको पता चल जाएगा कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा और कहाँ से मैं आया हूँ। मेरे तुम्ही हो साज सवेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। जब तुम शाम और सवेरे
उस प्रभु का, परमात्मा का, भगवान का, अपने इष्ट का 1 घंटे गुणगान करोगे, दिन निकलता हुआ हो और दिन छिपता हुआ हो, तो परमात्मा, वो भगवान, वो खुदा, वो अल्लाह, वो आपके अंग संग रहेगा। तुम युगे युगे अंदर आए, मोहे नींद से जीव जगाए। तुम युग युग अंदर आते हो, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी मोहम्मद साहब बनकर, कभी गुरु गोविंद साहब बनकर, कभी सूरदास बनकर, दादू बनकर, पलटू बनकर, कबीरदास बनकर, युग युग अंदर आते हो। इस मोह नींद से हमें जगाते हो। इस संसार में जो हमारा घर परिवार समाज देश दुनिया का है, हमारे इस मन को ये बड़े प्यारे लगते हैं, तो उससे मोह से जगाते हो कि तुम्हारा इस संसार में घर नहीं है, ये मनुष्य शरीर तुम्हें कुछ समय के लिए मिला है, तो इस संसार का इस्तेमाल करते हुए हम परमात्मा और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। किए दिल के दूर अंधेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। हमें अपने घर परिवार समाज देश दुनिया बड़े प्यारे लगते हैं। हम चाहे साधु महात्मा कितने भी क्यों ना समझाएं, हमें उनकी जल्दी से समझ नहीं आती, क्योंकि हर इंसान ये सोचता है ये साधु महात्मा इंसान को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। कुछ हर काम में नकली और असली का फर्क होता है। जैसे जैसे बहुत सारे साधु महात्मा भी नकली होते हैं, पर कुछ महात्मा तो इसमें असली होते हैं। सभी महकमों में सभी की एक कैटेगरी होती है। इस प्रकार गुरु महाराज कहा करते थे, पानी पियो जान छान कर, गुरु बनाओ जानकर। जानना कैसे होता है? जैसे आपने भगवान के चरण कमलों में चले गए तो आपने उसे देख लिया और आपके मन को विश्वास आ गया। अगर आपने चरण कमलों को देखा नहीं, ये सृष्टि में ऊपर गए नहीं, तो आपको धोखा ही मिलेगा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। आत्मा का सहारा परमात्मा होता है, मन का सहारा भगवान होता है। हम अधम जीव अभिमानी, तेरे भक्ति न हमने जानी। हम अधम थे, जीव थे, अभिमानी थे। हम बार बार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार करते थे। हमने छुड़ाए नहीं छोड़ते। साधु महात्मा कह कह के थक जाते हैं और हम 1 घंटे का समय सुबह शाम नहीं देते, और जब हमारा अंत समय आता है तो बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां इस शरीर में पीड़ा बनकर उत्पन्न होती हैं। फिर हम जब भगवान और परमात्मा को पुकारते हैं तो वो हमारी मदद करने कभी नहीं आता। तो समय रहते उस भगवान और परमात्मा को पुकारो 1 घंटा सुबह और शाम। किए जग में पाप घने रे, गुरुदेव दयालु मेरे। इस जग में हम पाप घनेरे करते हैं। एक एक आत्मा मनुष्य रूप धारण करके जब आती है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण एक एक आत्मा करोड़ों करोड़ों रुपए के कारण इकट्ठा करने के कारण बहुत सारी जीवात्माओं को सताती है, त्राही स्थिति देती है, परेशान करती है। तो उसके कर्म कर्जे आत्माओं पे लगते चले जाते हैं और आत्मा 4 खाने 84 में चली जाती है। तुम भगतन के हितकारी, मैं आया शरण तुम्हारी। जब इंसान भक्ति करता है किसी सच्चे सद्गुरु की, तो आत्मा का हितकारी वो परमात्मा हो जाता है, जिसे हम 3 रूपों में मानते हैं। जैसे गुरु और शिष्य का नाता प्रेम का नाता होता है, जैसे मन सुमरन करता है और ऊपर के 3 लोक दिखाता है, जैसे आत्मा परमात्मा का भजन करती है, अंड खंड ब्रह्मांडों की सैर करती है। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। गुरु महाराज से आत्मा प्रार्थना कर रही है कि मेरे जन्म मरण के फेरे काट दो। तो आत्मा किससे प्रार्थना करेगी? परमात्मा से। मन किससे प्रार्थना करेगा? भगवान से। शिष्य किससे प्रार्थना करेगा? गुरु से। तो हमें ये प्रार्थना गुरु से करनी चाहिए। 10 प्रार्थना करनी चाहिए। थोड़ा शरीर में कष्टी हो तो 20 प्रार्थना करनी चाहिए। करनी करो, मार मंडालो। हाथ जोड़कर मेरी आपसे प्रार्थना है, आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। ये मानव समाज के कल्याण के लिए। जय गुरुदेव।